इन प्रस्तुति में मैं अहंकार की उत्पत्ति तथा किस प्रकार अहंकार द्वारा किसी का विनाश किया जाता है उसके विषय में वर्णित करूंगा। अहंकार एक ऐसी अशुद्धि है जो इस सृष्टि के किसी भी शक्तिशाली शक्ति का अंत अत्यंत सरलता से कर देती है, जिसने अत्यंत सरलता से इस सृष्टि के महानतम ज्ञानी लंकापति रावण का भी समूल नाश करा दिया। इसकी उत्पत्ति मूलतः मैं नामक शब्द से होती है। प्रायः इस जगत में सभी यही सोचते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, परंतु क्या यह सत्य है कि कोई क्या है और कौन है तथा क्यों है? इस सृष्टि का सनातन सत्य जब यही है कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, तो भला क्या कुछ भी कैसे हो सकता है? इस समाज में लोग इस सत्य को जानने के उपरांत भी इस सत्य से दूर भागने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि इस सृष्टि सभी में सत्य स्वीकार करने का सामर्थ्य ही नहीं होता, और इसी कारण अहंकार की उत्पत्ति होती है। इस सृष्टि की सत्यता तो यही है कि यहाँ सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे में सत्य तो यही है कि कोई भी कुछ नहीं है। जो इस सत्य को जान लेता है उसमें लेश मात्र का अहंकार नहीं होता। अब मैं इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त ज्ञान के अनुसार आप सभी को यह बताने का प्रयास करता हूँ कि अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है। जब कोई मनुष्य स्वयं को औरों से अधिक श्रेष्ठ समझने की मूर्खता करता है और दूसरों को निम्न कोटि का समझने लगता है, अर्थात अपने अतिरिक्त दूसरों को नीचा दिखाने का कार्य करता है, तब उस व्यक्ति में अहंकार की उत्पत्ति होती है। स्वयं को महान समझना उचित है, परंतु औरों को निम्न कोटि का समझना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि स्वयं को महान समझने से स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है, परंतु दूसरों को निम्न कोटि का समझने से अहंकार की उत्पत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य से अपनी शक्तियों व उपलब्धियों का प्रमाण मांगता है, अर्थात उसे स्वयं की शक्तियों पर विश्वास नहीं हो, तब भी अहंकार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सम्मान व अपमान तो स्वयं की दृष्टिकोण में होता है, न कि किसी अन्य के, क्योंकि इस सृष्टि में कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पूर्णतः किसी की योग्यता का प्रमाण दे ही नहीं सकती। इस कारणवश जो इन पर अपनी योग्यता को प्रमाणित करवाने के लिए आश्रित हो जाए, वह व्यक्ति इस प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का त्याग कर देते हैं जिनके लिए उनका जन्म हुआ, और वो सभी अनैतिक मार्गों का चयन कर लेते हैं। कोई भी ज्ञानी मनुष्य कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि वह इस सत्य से भली भांति अवगत होता है कि वह जो कुछ इस प्रकृति के प्रति कर्म कर रहा है वह उसका उत्तरदायित्व है, न कि इस प्रकृति या समाज के प्रति किसी भी प्रकार का उपकार, और इसी कार्य की पूर्ति के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है, न कि अपनी महानता का वर्णन करने के लिए। सोचते हैं कि उन्होंने इस समाज के लिए अनेकों प्रकार के कार्य किए हैं और अपनी महानता का बखान करते हैं। उन सभी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस समाज का निर्माण इस प्रकृति ने परब्रह्म की इच्छा से 84 लाख प्रकार के जीवों के स्वरूप में किया है, और वो सभी जीव किसी से अपनी महानता का बखान नहीं करते और निरंतर इस प्रकृति के कल्याण के लिए अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। आप सभी अपने चारों ओर अपनी दृष्टि द्वारा उन जीवों का इस प्रकृति के प्रति निर्वहन किए जा रहे उत्तरदायित्व को देख सकते हैं, जो निरंतर अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं तथा जिन पर मनुष्य भी निर्भर है। इस प्रकृति में वास करने वाला कोई जीव अकारण नहीं है। ईश्वर ने सभी को अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकृति में अवतरित किया है, इसलिए सभी जीव समान हैं, क्योंकि किसी के दायित्वों की पूर्ति कोई अन्य जीव कर ही नहीं सकता। इस कारणवश हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि प्रकृति ने हमें ऐसे कर्तव्यों के योग्य समझकर हमें इतनी शक्ति प्रदान की है कि हम सभी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से संपन्न कर। जो मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों का त्याग कर देते हैं और परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियों का अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करते, ऐसे मनुष्य परमात्मा के विश्वास को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिनके लिए परमात्मा ने उन्हें इतनी शक्तियां प्रदान की थी। ऐसा करने के कारण ऐसे मनुष्यों में धर्म का क्षय हो जाता है, और जिस स्थान पर प्रेम अर्थात धर्म नहीं, ऐसे स्थान पर विकार का उत्पन्न होना भी सुनिश्चित हो जाता है। समय भी ऐसे मनुष्यों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर होता है। रामचरितमानस के अनुसार, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले, अर्थात जब ईश्वर किसी दुष्ट जीव को उसके कर्मों का फल देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट कर देते हैं, अर्थात जो परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान तथा शक्तियों का दुरुपयोग करके ईश्वर का विश्वास तोड़ने का कार्य करता है। ईश्वर उसे उचित मार्ग पर लाने के लिए उसकी बुद्धि का नाश करने के पश्चात उसे उसके कर्मों के अनुपात में उचित दंड देते हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोकानुसार, ध्यायतो विषया नपुंसः संगस्तेतु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविद्भ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की
उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। ऐसे में उस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर उस मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। अर्थात जब किसी मनुष्य की किसी अनुचित विषय के प्रति आसक्ति होती है और वह जब उसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से मनुष्य अपने आचार विचार का ज्ञान भूल जाता है, जिससे उसमें अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है और ऐसे मनुष्य यह संपूर्ण प्रकृति शत्रु बन जाती है और इसके उपरांत ऐसे मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। सभी अपने साथ पूर्ण रूप से ईमानदार होकर स्वयं से यह प्रश्न कीजिएगा कि आप इस सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा पूर्वक व समर्पण के साथ कर रहे हैं या नहीं। यदि आप संपूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे तो आप सबके जीवन में संघर्ष अवश्य होंगे, परंतु पीड़ा प्रदान करने वाले कष्ट कदापि नहीं होंगे। और यदि आप सभी के जीवन में पीड़ा रूपी कष्ट है तो आप सभी को अपने दृष्टिकोण तथा कार्यशैली में परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसा करने से जीवन निसंदेह आपका सुखमय हो जाएगा। स्वयं विचार कीजिएगा, आप सभी अपनी आत्मा द्वारा आत्मविश्लेषण कीजिएगा, वह आप सभी को उचित मार्ग का ज्ञान अवश्य दे, क्योंकि आत्मा तो अनंत ज्ञान का स्रोत है।